राम राम राम। आप सब पूरे भारतवासी जानते हैं कि सदन के शुरू होते ही सवाल के डर से या समाज के डर से या अपोजिट पार्टियों की डर से या सवाल कोई न पूछे पहलगांव के ऊपर, समाज के ऊपर, हवाई दुर्घटना के ऊपर या रेल दुर्घटना के ऊपर, किसान के ऊपर किसी तरह की कोई चर्चा ना हो, हमें सवाल जवाब न करना पड़े, जिसके डर से हमारे प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर निकल गए। हमारे प्रधानमंत्री 11 वर्षों से, जब से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, तब से पूरे देश में गुजराती लाभ चल रही है। आज हमारे देश की स्थिति इतनी खराब है कि सदन में बैठने के बजाय प्रधानमंत्री विदेश में हैं। 140 करोड़ जनता के बीच को छोड़कर 10,000 वाले, 20,000 वाले, 25,000 वाले देशों का भ्रमण कर रहे हैं और विदेशों के विकास में लगे हुए हैं। 140 करोड़ जनता जिन्होंने वोट देकर इन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी दिया, उन 140 करोड़ की चिंता बिल्कुल नहीं है। इनके पास एक ही सर्टिफिकेट मिलता है स्वर्ग जाने का। माध्यम कोई भी हो सकता है, माध्यम कोई भी हो सकता है। रेल दुर्घटना हो सकती है, हवाई दुर्घटना हो सकती है, कुंभ दुर्घटना हो सकती है, स्टेशन दुर्घटना हो सकती है, कोरोना दुर्घटना हो सकती है या भर्ती दुर्घटना हो सकती है। तमाम तरह की दुर्घटना के माध्यम से स्वर्ग पहुंचाने का जिम्मा सिर्फ प्रधानमंत्री जी लिए हैं। इसके सिवा इनकी कोई जवाबदेही नहीं है कि देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। 11 वर्षों से हमारी सरकार सिर्फ विदेश दौरा कर रही है। भारत में तभी आती है जब उसे चुनाव प्रचार करना होता है। हमारी सरकार सिर्फ चुनाव प्रचार के समय ही हमारे देश में दिखाई देती है, नहीं तो सिर्फ विदेश में अपना जीवन बिताती है। क्या हम भारतवासी प्रधानमंत्री इसलिए लाए थे कि आप सिर्फ उसी समय हमारे देश में आएंगे जब स्थान का नाम बदलना होगा, जब हमारे स्टेशनों के नाम बदलने होंगे, जब हमारे शहरों के नाम बदलने होंगे, जब चुनाव होने होंगे या किसी का इस्तीफा लेना होगा या किसी को समय से पहले हटाकर समय से पहले किसी दूसरी कुर्सी पर बिठाना होगा। सिर्फ इसी के लिए हम लोगों ने प्रधानमंत्री चुना था कि 140 करोड़ जनता को छोड़ कर वो विदेश का दौरा करते रहें, अपने सारे शौक पूरे करते रहें। हमको तो लगता है कि प्रधानमंत्री जी को अब डर बना हुआ है कि अब तो इस्तीफा का समय आ गया, अब हमसे कोई सवाल पूछे तो हम जवाब क्या दें। 11 वर्षों तक विदेश का दौरा करते करते हम बचते रहे, अब लास्ट समय बैठकर अपनी बेइज्जती क्यों कराएं। हमें विदेश में ही रहना चाहिए या यह सोच लिए हों, इसलिए दौड़ रहे हों कि कोई ऐसा कानून बनाया जाए जो प्रधानमंत्री 100 वर्षों तक कुर्सी पर बैठा रहे, 75 वर्षों के बाद उसका रिटायरमेंट ना हो, वो 100 वर्ष, 125 वर्ष या 1000 वर्ष प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा रहे और उस पर बैठकर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या किसी अन्य अधिकारियों या कर्मचारियों या मंत्रियों या सभा तमाम लोगों को हटाने और रखने, उठाने, बैठाने, गिराने, बैठाने का काम करते रहें। सिर्फ इसके लिए प्रधानमंत्री चुना गया है। चाइना भारत पर भारी पड़ता जा रहा है। तमाम देश हमारे भारत पर निगाह लगाए हुए हैं। पाकिस्तान गिद्ध की तरह टकटकी लगाए हुए है।
मिशन सिंदूर अभी पूरा नहीं हुआ, पहलगांव हमले के आतंकी अभी पकड़े नहीं गए, पुलवामा हमला किसने कराया, तमाम तरह के सवालों से बचने के लिए 2 करोड़ रोजगार हर साल क्यों नहीं मिले, महंगाई इतना क्यों है, 9 रुपया वाला ड्राप 100 रुपये से ऊपर क्यों चला गया, 90 रुपये वाला किशमिश 500 के पार क्यों चला गया, ड्राई फ्रूट इतने महंगे क्यों हो रहे हैं, साग सब्जी इतने महंगे क्यों हो रहे हैं, कपड़े लत्ते इतने महंगे क्यों हो रहे हैं, इस पर कोई सवाल ना पूछे। हमारी लड़कियां भर्ती में जा रही हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार या बाथरूम में कैमरा लगाकर उनके वीडियो क्यों बनाए जा रहे हैं, उन्हें भर्ती के नाम पर शोषण क्यों किया जा रहा है, उन्हें भर्ती का प्रलोभन देकर उनके इज्जत के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, इस पर कोई सवाल न पूछे। इसके चलते हमारे प्रधानमंत्री बेचारे हमेशा विदेश में रहते हैं, टेंशन पालना नहीं चाहते हैं। और प्रधानमंत्री ऐसा ही होना चाहिए जो कभी टेंशन न पाले, न अपने परिवार का टेंशन पाले, न अपने समाज का टेंशन पाले, न 140 करोड़ जनता का टेंशन पाले, न देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या बन रहा है, क्या बिगड़ रहा है, किसी बात का टेंशन ना पाले, सिर्फ शौक़ पूरा करे, शौक़ पूरा करे, शौक़ पूरा करे। चाहे उसके लिए हजारों बार करोड़ों बार विदेश का दौरा करना पड़े, लेकिन हम करते रहेंगे, कपड़ा बदलते रहेंगे, स्थान बदलते रहेंगे, देश बदलते रहेंगे, जहाज़ बदलते रहेंगे, गाड़ी बदलते रहेंगे, तमाम तरह की व्यवस्थाओं पर एकदम अडिग रहेंगे। स्वर्ग बार बार नहीं मिला है, अभी पहली बार स्वर्ग में हम पधारे हैं 11 वर्षों से। पहले छोटे स्वर्ग में थे जब हम मुख्यमंत्री थे, अब बड़े स्वर्ग में पहुँचे हैं। पहले हम नदियों का भ्रमण कर रहे थे, अब हम समुद्र में घुस गए हैं। हमें सभी तलहटी का जायज़ा ले लेना चाहिए, सभी तरह के मछलियों को देख लेना चाहिए, सभी तरह के सिवारों को देख लेना चाहिए, सभी तरह के काइयों को देख लेना चाहिए, सभी तरह के सीपों को देख लेना चाहिए, सभी तरह के घोघों को देख लेना चाहिए, सभी तरह के मेढकों को देख लेना चाहिए, सभी तरह के जीव जंतुओं को देख लेना चाहिए, कछुए के कितने प्रकार हैं देख लेना चाहिए, मछलियों के कितने प्रकार हैं देख लेना चाहिए। इसलिए समुद्र रूपी विश्व का भ्रमण जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो अगर प्राण निकल जाएगी, तो ऊपर जाने के बाद अगर यमराज पूछता है कि तुम क्या किए क्या नहीं किए, अगर कुछ भी अधूरा रह गया तो कहीं यमराज दोबारा प्रधानमंत्री बनाकर हमें भारत न भेज दे कि जो अधूरा है उसे पूरा करके आओ, नहीं तो तुम्हें स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है, तुम धरती रूपी स्वर्ग में ही भ्रमण करो, अभी ऊपर के स्वर्ग में तुम्हारा कोई काम नहीं है। इस डर से हमारे प्रधानमंत्री आए दिन विदेश का दौरा कर रहे हैं, आए दिन समाज से दूर भाग रहे हैं, आए दिन सवाल से दूर भाग रहे हैं, आए दिन विकास से दूर भाग रहे हैं, आए दिन बेरोजगारी से दूर भाग रहे हैं, आए दिन महंगाई से दूर भाग रहे हैं, आए दिन समस्याओं से दूर भाग रहे हैं। सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं, सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं और सिर्फ स्थान बदलने, पद बदलने, इस्तीफा लेने या और कुछ